नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच पुनीत ऋषि फ्रॉम मां गंगाधरा हिमालय धरा देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के विषय में और आप लोगों के साथ वास्तु शास्त्र से रिलेटेड कुछ जानकारी साझा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तु शास्त्र हम लोगों के जीवन में कैसे काम करता है और साइंटिफिक एंगल से वास्तु शास्त्र का इम्पोर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा बताया गया है और माना गया है कि हम लोगों को वास्तव में अपने जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए और जीवन में अधिक से अधिक हम लोग सुख समृद्धि के फलों को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बिना विलंब किए हम अपने प्रॉपर टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा, वास्तु शास्त्र का हम लोगों के आदिकाल से महत्व चला आ रहा है, या कहा जाए प्राचीन काल से हम लोगों के सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। फ्रेंड्स, तो वो तो अगर प्राचीन रूप से आप देखो तो प्राचीन रूप से उसका वैदिक महत्व है, लेकिन आज के समय में उसका कई गुना ज्यादा साइंटिफिक महत्व है और जिसको विज्ञान भी एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर टॉपिक के ऊपर कि साइंटिफिक एंगल से वास्तु शास्त्र कैसे काम करता है और कैसे हम लोगों को वास्तु शास्त्र का अपने जीवन में घर, मकान, कोई ऑफिस या कोई फैक्ट्रीज, कंपनीज के निर्माण के समय वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, घर परिवार के सभी सदस्यों का बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप घर के निर्माण में, मकान के निर्माण में आपको वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। नहीं तो आप मान लीजिए आपके घर के परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और आपका जो मनी फ्लो है वो भी फ्रेंड्स प्रभावित होगा। जब सब चीजों को हम प्रॉपर रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से हम यूनिवर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को इनवाइट करते हैं और वो वाइब्रेशंस हम लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बेहतर स्वास्थ्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप अपने घर का बेटर मनी फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है, वास्तु प्लस शास्त्र। तो वास्तु मीन्स वास करने का स्थान और शास्त्र मीन्स नॉलेज, ज्ञान। तो अर्थात सरल शब्दों में यदि इसको कहा जाए कि जो स्थान रहने के योग्य है वह वास्तु शास्त्र है। तो यदि हम लोग घर में या फैक्ट्रीज में या कंपनीज में वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों को अपनाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग चीजों को हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होगी और हम चाहे वो हम लोगों की फैक्ट्रीज हो, कंपनीज हो, हम उसमें बेहतर ग्रोथ को देख सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के मामले में हो, चाहे मशीन के मामले में हो। क्योंकि जो फैक्ट्री या जो इंडस्ट्री प्रॉपर रूप से वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन
करके चीजों को उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा और उस फैक्ट्रीज या कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लाई का स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। पीसफुल एनवायरनमेंट होगा उस इंडस्ट्री या कंपनी का और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ना के बराबर आएगी। कहा जाए कि उस फैक्ट्री में या कंपनी में टूट फूट बहुत कम होगी और वो उसका ग्रोथ अच्छा होगा, प्रोडक्शन रेट अच्छा होगा। तो ग्रोथ के रूप में आप इन सब चीजों को बड़ा आसानी से फ्रेंड्स फील कर सकते हो। यदि आप घर में वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप यूनिवर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आप लोग फील करेंगे। घर में शांति का माहौल होगा और घर में आप ये मान लीजिए कि मनी फ्लो भी आपके घर में बढ़ेगा। प्रॉपर रूप से हम लोगों को वास्तु शास्त्र के कुछ आसान से नियमों को अपने जीवन में फ्रेंड्स अपनाना चाहिए और जो हम लोगों के जीवन में एक बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप वास्तु शास्त्र का सम्यक पालन करते हैं और आप खुद ही उस जगह में वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं और बेहतर वाइब्रेशंस को आप अनुभव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वास्तु शास्त्र के अनुसार 9 दिशाएं होती, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो 4 दिशाएं होती हैं और 4 कार्नर पॉइंट, तो 4 4 8 हो गए और एक सेंटर पॉइंट मिला के 9 दिशाएं होती हैं वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई फैक्ट्री, कंपनी या अन्य कोई बिजनेस प्रतिष्ठान है तो उसमें जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। तो ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन या उसमें कोई मशीन या उसको किसी भी तरह से कोई प्रोहिबिटेड एरिया के रूप में वो ना हो, अर्थात वो एकदम प्रॉपर रूप से खाली रहे और साफ स्वच्छ रहे वहां पे। क्योंकि वो किसी बिजनेस प्रतिष्ठान का आप ये मान लीजिए आपके सेंटर पॉइंट है और आपके ग्रोथ रेट को काफी ऊंचा लेकर जाएगा यदि आपने उसका प्रॉपर यूज किया है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हमको अपना मनी अर्थात हमको तिजोरी अपनी कहाँ रखना है, हमको ऑफिस कहाँ रखना है जिसमें अधिक से अधिक लोगों के साथ हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, वो स्थान कहाँ होना चाहिए, हम लोगों को अपनी टेक्निकल सिस्टम को कहाँ इस्टेब्लिश करना है जिससे हम उसका बेटर रिस्पांस पा सकें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मित्रों आपको करना होगा। ये देखने में भले कि छोटे लग रहे हैं इनका, लेकिन महत्व बहुत ज़्यादा है वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आप लोगों को आज का टॉपिक, आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग निश्चित रूप से फ्रेंड्स मेरा सहयोग कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स।